नमस्कार साथियों, मेरा नाम दिगंबर शर्मा। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल डी के शर्मा नेचुरोपैथ में। आज हम एक सीरीज शुरू करते हैं वीडियोज की कि फोकट में इलाज। फोकट में इलाज का मतलब हमारे को यह है कि जब प्रकृति में इतनी सारी चीजें उपलब्ध हैं तो काय के लिए हम स्टोर्स पे और मेडिकल स्टोर पे यहाँ वहाँ दवाइयाँ खोजते हैं। हर बात में हमको 100 में से 80 कॉल बोलते हैं कि ये दिक्कत है, दवाई बता दो। तो ऐसे कॉल्स को मैं एंटरटेन नहीं करता हूँ। मैं पहले जो समस्या है, जो सिम्टम है, उसको डिस्कस करने की बात करता हूँ, और अगर नेचुरल तरीके से फ्री फोकट में उसका इलाज हो सकता है तो काय के लिए हमारे को दवाइयाँ और महंगे महंगे चीजें और सप्लीमेंट खरीदने की आवश्यकता है। तो जिन लोगों को ये विश्वास है कि इस प्रकृति में बहुत ताकत है, जिस परमेश्वर ने शरीर बनाया है, जिस प्रकृति ने शरीर को इतना लंबा चौड़ा बनाया है और आज तक हम उसी के दम पे चल रहे हैं, उसी के भरोसे चल रहे हैं, तो आगे भी चल सकता है और ये आगे भी स्वस्थ रह सकता है। तो वही लोग मेरे संपर्क में हैं और वही लोग मेरे इस वीडियो को देखते भी हैं। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा आज टाइम एज मेडिसिन। अब ये जो जितने भी मैं स्टेप्स बताता हूँ, जितने भी तरीके मैं बताता हूँ ठीक होने के, इन सब का हमारे पास प्रॉपर एविडेंस होना बहुत जरूरी है, उसको सेफ होना बहुत जरूरी है, उसको जीरो कॉस्ट या लो कॉस्ट होना बहुत जरूरी है इकोनॉमी। उसके ओवरऑल इम्पैक्ट, एक चीज के लिए काम करेंगे पूरी बॉडी पे आपको उसका इम्पैक्ट नजर आएगा। एक चीज ठीक करने जाएंगे, आपकी बाकी चार चीजें ऐसी ठीक होने लगेंगी। तो इतना जबरदस्त ये टूल है हमारे। इन टूल्स को हमने कहीं ना कहीं साइड रख दिया है और टेलीविजन और ये मीडियाज और एडवर्टाइजमेंट देख देख के हमने अपनी जिंदगी डिसाइड कर ली, अपना ब्रेन की सेटिंग ऐसी कर ली है, ब्रेन हमारा इस तरह से ट्रेन हो चुका है। तो क्यों ना हम थोड़ा सा 100 150 200 500 साल पीछे चले जाएं कि हम ये देखें कि लोग, जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं थे, तब भी लोग जिंदे थे और 100 200 500 साल जीते थे। और उतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में लोग जीते थे कि आज तो खेती करने के लिए आप स्विच दबाते हैं और मोबाइल से ऑर्डर करते हैं, यहीं से आपका पानी चल जाता है। लोग कुएं से पानी निकालते थे, गांव में हाथ से सारा काम करते थे, जितना भी अनाज कंज्यूम करते थे हाथ से ही उसको करते थे। फलों को कोई मशीन ग्रेडिंग करने की कोई सिस्टम नहीं था, स्टोर करने का सिस्टम नहीं था, तो लोग कैसे सर्वाइव करते थे। तो कहने का मतलब ये है, और हमसे ज्यादा ताकतवर थी। आज एक तो हमने छोड़ दिया कि हमारी जो इम्यूनिटी है, जिसे हम अपनी स्ट्रेंथ बोलते हैं, अपना जो अंदर का दम बोलते हैं, वो ताकत लगाने की प्रैक्टिस हमने कम कर दी है, उसको छोड़ दिया है। हम आज ताकत कहीं लगाते ही नहीं, किसी भी काम में हम मेहनत करना ही नहीं चाहते हैं। जो जोर लगाने की जो हमारी आदत थी शरीर की, जो रेजिस्टेंस उत्पन्न करने की जो हमारी आदत थी शरीर की, वो हमने हर तरह से छोड़ दी है, मेंटली भी फिजिकली भी। हम कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं हर समय। तो सबसे पहले आज मैं टाइम एज मेडिसिन की बात करना चाहता हूँ। टाइम एज मेडिसिन हम कैसे यूज करें, क्योंकि आप सबने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा और आपको इतना पता ही होगा कि जो ह्यूमन बीइंग है वो दिनचर प्राणियों की श्रेणी में आती है, जिनका काम दिन में जागना रात को सोना होता है। हम रात्रिचर प्राणी नहीं हैं, इसीलिए हमारे को सूर्य की रोशनी के अंदर अपने सारे काम कर लेने चाहिए, और सूर्य जैसे अस्त हो जाता है तो सोने की प्रक्रिया में हम चले जाते हैं। तो इसका डिसाइड कहाँ से होता है? डिसाइड होता है हमारे ब्रेन से। ब्रेन के अंदर होता है सुपर चेस्मेटिक न्यूक्लियस हाइपोथैलेमस। ये एक पॉइंट है। जब सूर्य की रोशनी या कोई भी रोशनी हमारी आंखों से इस पॉइंट तक जाती है, सुपर चेस्मेटिक न्यूक्लियस थैलेमस तक हमारे पहुंचती है, तो ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि बाहर रोशनी है, दिन का समय हो गया है, एक्टिवेट हो जाओ। सारे जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज होने शुरू हो जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से हम कहते हैं, ये इसका साइंटिफिक एविडेंस मैंने आपको बताया कि क्यों हमें दिन में सारे काम करने चाहिए। तो सबसे पहले अगर हमको फिजिकल चैलेंज कोई भी आता है, हेल्थ में कॉम्प्लिकेशन कोई भी आता है, तो हम सबसे पहले अपने साथियों को, जो आयुर्वेद में विश्वास करते हैं, नेचुरोपैथ में विश्वास करते हैं, हम सबसे पहले उनको यही सलाह देते हैं कि टाइम एज मेडिसिन यूज करिए। अब लोगों को ये बात इतनी आसानी से समझ नहीं आती। दैनिक दिनचर्या जिसे हम कहते थे, आज कि कहीं किसी सिलेबस में, किसी कोर्स में, किसी क्लास में ये सब चीजें है ही नहीं, गौण कर दी गई हैं। आज जो पढ़ाया जाता है हमारे को, वो सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, बेसिक चीजें तक तो लिए ठीक है कि कोई किताब हमने उठाई तो उसको हमने पढ़ लिया, अक्षर ज्ञान सीख लिया, उसी को साक्षरता बोलती है गवर्नमेंट। जो पढ़ लिख सकता है उसको, उसकी नॉलेज कितनी है, उसको विषय की नॉलेज कितनी हुई है, ऐसा कुछ उसमें है नहीं। तो हमारे को जब भी कुछ करना पड़ता है तो अलग से स्पेशलाइजेशन करना पड़ता है। इंटर तक तो बेसिक ही शिक्षा है हमारी, उसके बाद हमारे को डॉक्टर बनना है तो भैया अलग अलग स्ट्रीम में जाना पड़ता है। तो जीने का तरीका कहीं नहीं सिखाया जाता। तो जीने के तरीके के लिए हमारे को आयुर्वेद में और वेदों में और उन्हीं में जाना पड़ता है। उनको लोग आउट ऑफ ट्रेंड बोल देते हैं, या ऑर्थोडॉक्स बोलने लगते हैं, या पिछले जमाने के पिछड़े हुए बोलने लगते हैं। तो जबकि ऐसा नहीं है। जीवन जो लाखों सालों से हमारा चलता आ रहा है, वो प्राकृतिक डिसाइड करती है, नेचर डिसाइड करती है वो चलेगा कैसे।
तो अब भी हम यही बात करते हैं, सबसे पहले आप टाइम की बात करें, इसलिए करें क्योंकि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दिन में ही एक्टिव रहता है और रात को वो सो जाता है। जो पैंक्रियाटिक जूस हमारे बनने हैं वो दिन में ही काम करते हैं। जब मैं जागा हूँ तो काम कर रहा हूँ, जब मैं सो रहा हूँ, जब मेरे ऑर्गन सो रहे हैं तो वो भी काम कैसे करेंगे, या करेंगे भी तो कितने दिन तक करेंगे। जैसे अभी आपका बॉस आपको बोले कि 4 घंटे आपको ओवर टाइम करना है, तो आप एक दिन कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे, क्या सालों साल कर लेंगे आप ओवर टाइम? तो ये है मसला। अगर आप अपने जो इंटरनल ऑर्गन है उनसे सालों साल ओवर टाइम करवा रहे हैं, तो उनकी हालत ये होगी कि वो आपको क्विट करके जाने वाले हैं और रिजाइन करके जाना चाहते हैं। तो इसलिए वो बीमारी के सिम्टम दिखाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हम लेंगे अपनी ज़िंदगी में, जब भी हम सुधार चाहते हैं तो टाइम एज मेडिसिन यूज करेंगे। टाइम एज मेडिसिन का मतलब ये है कि खाने का आप जो टाइम है उसको शॉर्टर करते चले जाएं, उसको श्रिंक करते चले जाएं। अच्छा, इन सब चीज़ों के रेफरेंस अगर आपको चाहिए होते हैं तो मैं आपको एक डॉक्टर बीआरसी की बुक है, द सर्केडियन डॉक्टर। इन सब में बड़े इस विस्तृत तरीके से बताया गया है कि टाइम का हम इस्तेमाल करके किस तरह से अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। तो होप सो आपको ये सब बात समझ में ज़रूर आई होगी कि हमें अपनी दैनिक दिनचर्या किस तरह से डिज़ाइन करनी चाहिए। आपने इस वीडियो को देख के अगर लगता है कि नेचुरोपैथी में कुछ दम है, आयुर्वेद में कुछ दम है और हमारे शरीर को इससे हेल्थ में कुछ लाभ मिल सकता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर है मेरा 9012021 क्षमा करें 9015552021। दैट्स माय व्हाट्सएप नंबर। आप अपनी क्वेरीज, अपनी जिज्ञासा मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अभी जो मेरे लोग हैं उनको मैं दवाई के लिए कोई सलाह नहीं देता हूँ, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं नेचुरल। हम उन्हीं से आपकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। जो नेचुरल टूल्स हमारे पास उपलब्ध हैं उनकी वीडियो मैंने कई बार अपने चैनल पर डाले हुए हैं, क्या क्या टूल्स हम यूज कर सकते हैं, फ्री वाले और फोकट वाले, जिनमें हमारी चवन्नी लगने वाली है। तो एक बार फिर भी मैं दोहरा देता हूँ आपके सामने। टाइम एज मेडिसिन हम यूज कर सकते हैं, पोस्चर एज मेडिसिन हम यूज करते हैं, सन एंड अर्थ एज मेडिसिन हम यूज कर सकते हैं, प्रेशर एज मेडिसिन हम यूज कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर जिसे आप लोग बोलते हैं, तो फिजिकली मिलकर ही करना असंभव होता है। इस तरह से आपके टेक्निक का इशू आ जाता है, गलत पॉइंट पर दबाने से नेगेटिव इम्पैक्ट जाते हैं। तो उसके बाद आते हैं फूड एज मेडिसिन। तो फूड एज मेडिसिन और टाइम एज मेडिसिन का मतलब एक ही है कि टाइम के अंदर आपको काम करने हैं और खाना भी उसी के अंदर ही खाना है। तो सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। एक से इम्पैक्ट नहीं आता, दूसरे से आएगा, दूसरे से आएंगे, तीसरे से आएगा, तीसरे आएंगे, चौथे से आएगा, चौथे से नहीं आएगा, सारी एक साथ फॉलो करेंगे। हम सबसे पहले ये करेंगे, टाइम भी करेंगे, प्रेशर भी करेंगे, फूड एज मेडिसिन भी करेंगे और सन एंड अर्थ भी करेंगे। तो सारे हम करेंगे, पोस्चर भी करेंगे, योगासन मैं करवाता हूँ। तो होप सो आपको बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में मिली होंगी। आपको ये नेचर के प्रति कुछ ना कुछ बिलीफ जगाने में मैं सक्षम रहा हूँ इस वीडियो में। और आपने मेरे इस वीडियो को इतने धैर्यपूर्ण तरीके से देखा, आप सबके लिए हृदय की गहराई से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। आप आज भी नेचुरोपैथी में विश्वास करते हैं, आज भी आप आयुर्वेद में विश्वास करते हैं और आप मेरे जैसे लोगों की वीडियो आज भी देखते हैं। तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।